रामपुर गांव में मुरली नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद मुरली की शादी हो गई। उसकी पत्नी सीमा बड़ी खर्चीली थी। एक दिन सीमा ने कहा, मुझे नए कपड़े और दूसरी चीजें खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अरे, अभी ही तो तुम्हें नए कपड़े और गहने खरीद दिए थे ना। वो तो पुराने हो गए, अब मुझे नए कपड़े चाहिए। मुरली सीमा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मुरली ने ठान लिया कि अब मुझे ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके बेचना चाहिए ताकि सीमा को रोज रोज पैसों की कमी ना हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज मुरली घने जंगल तक चला गया। आज तो बहुत सारी लकड़ियां मिल गई। मुरली सारी लकड़ी बाजार में बेच देता है। वाह, ज्यादा लकड़ियों के ज्यादा पैसे मिले। ये सारे पैसे सीमा को दे दूंगा। अब रोज मुरली ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि वो सोचने लगा, पेड़ काटने से और ज्यादा लकड़ियां हो जाएंगी, फिर कितने सारे पैसे हो जाएंगे मेरे पास। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। अब पैसे ज्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। अब मुरली सोचने लगा, अगर कुछ पैसे जुए में लगा दूं तो पैसे डबल हो जाएंगे। ऐसा सोच के मुरली ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि मुरली एक मोटी रकम जुए में हार गया। ओहो, अब इस रकम को चुकाने के लिए मुझे 1-2 मोटे मोटे पेड़ काटने पड़ेंगे। जैसे ही मुरली ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। मुरली चौंक गया। फिर उसे पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया। यह सब क्या हो रहा है? तभी पेड़ से आवाज आई, मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं? हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। आज तू रुक, यही कुल्हाड़ी मैं अब तेरे ऊपर चलाऊंगा। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से मुरली पर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफी मांगते हुए कहा, से गलती हो गई है, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका तो दे दीजिए। अगर आप मुझे मार देंगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, यह मैं प्रण लेता हूँ। यह सब सुनकर पेड़ को मुरली के ऊपर दया आ गई। उसने मुरली को छोड़ दिया। छूटते ही मुरली भागकर अपने घर गया और पैसों के लालच में न आने का संकल्प ले लिया। लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। इन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन में संकट को ला रहे हैं।